हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 6 हिंदी का तीसरा पाठ नादान दोस्त। कल हमने आपको इसके प्रश्न आपको लिखाए थे, शब्द अर्थ लिखाए थे और उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न लिखाए थे। प्रश्न नंबर 1 और 2। प्रश्न नंबर 2 तक आपको कराया था और आज हम प्रश्न नंबर 3 आपको कराएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। यहाँ पे आप प्रश्न लिखेंगे। केशव और श्यामा ने केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। फिर से देख लीजिए प्रश्न को। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो इसका उत्तर है केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके नादानी की। क्योंकि उसका उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। क्या हुआ? उन्होंने जो रक्षा की तो अंत में क्या किया? चिड़िया ने वो अंडे जमीन पर गिरा दिए, वो अंडे फूट गए। तो उनका जो भी प्रयास रहा वो पूरा विफल रहा। तो इस प्रकार केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके क्या की? नादानी की। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कहानी से आगे। कहानी से आगे केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? इस प्रश्न को हम नोट करेंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में
क्या क्या अनुमान लगाए? क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते, उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते? क्या अनुमान लगाते और क्या करते? और क्या करते? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? इसका उत्तर है केशव और श्यामा केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में ने अंडों के बारे में यह अनुमान लगाए कि अब तक तो अब तक तो अंडों में से बच्चे जरूर निकल आए होंगे और बेचारी चिड़िया उनके लिए इतना दाना पानी कहाँ से लाएगी? कहीं भूख के मारे
बच्चे चूं चूं, बच्चे चूं चूं करते हुए, चूं चूं करते हुए मर न जाएं, मर न जाएं। इसके बाद यदि हम उनकी जगह होते तो, उनकी जगह होते तो अपने से बड़ों की सहायता, बड़ों की सहायता लेने तथा पक्षी जीवन तथा पक्षी जीवन के विषय में, पक्षी जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कर, विषय में जानकारी प्राप्त कर उपयुक्त कदम उठाते, उपयुक्त कदम उठाते। तो इस प्रश्न को यहाँ पे आप इसके उत्तर को देखिए। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में यह अनुमान लगाए कि अब तक तो अंडों में से बच्चे जरूर निकल आए होंगे और बेचारी चिड़िया उनके लिए इतना दाना पानी कहाँ से लाएगी। कहीं भूख के मारे बच्चे चूं चूं करते हुए मर न जाएं। यदि हम उनकी जगह होते तो अपने से बड़ों की सहायता लेने तथा पक्षी जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कर उपयुक्त कदम उठाते। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, माँ के सोते, माँ के सोते ही केशव, सोते ही केशव दोपहर में बाहर क्यों निकल आए, बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी
माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? इसका प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। माँ के सोते ही केशव दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? केशव और श्यामा, यहाँ पे आप और श्यामा भी लिखेंगे। केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर है माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि उनके अंदर चिड़िया के अंडों को देखने तथा उनके विषय में जानने की इच्छा थी।
इच्छा थी। और माँ के पूछने पर माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ उन्हें लगता था कि माँ उन्हें डांटेंगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि उनके अंदर चिड़िया के अंडों को देखने तथा उनके विषय में जानने की इच्छा थी। और माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ उन्हें डांटेंगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तुम इसे
क्या शीर्षक देना चाहोगे? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इसका उत्तर है अंडों की रक्षा की नादानी। अंडों की रक्षा की नादानी। अंडों की रक्षा की नादानी, इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है। अंडों की रक्षा की नादानी, इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, इसका पहला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन, सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? तो क्या क्या होता? क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। अपने साथियों को सुनाओ। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। अनुमान और कल्पना, पहला प्रश्न, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। इसका उत्तर होगा
इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दियाँ बरसात के दिन होते तो बाहर तेज बारिश, बाहर क्या होता? बाहर तेज बारिश तथा ठंड हो रही होती। ठंड हो रही होती और ऐसे में बच्चे बाहर नहीं आते। बच्चे बाहर नहीं आते। साथ ही साथ चिड़िया भी अपने अंडे खुले में न देकर किसी बेहतर जगह को ढूंढती। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लीजिए एक बार फिर से। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो बाहर तेज बारिश तथा ठंड हो रही होती और ऐसे में बच्चे बाहर नहीं आते। साथ ही साथ चिड़िया भी अपने अंडे खुले में न देकर किसी बेहतर जगह को ढूंढती। तो यहाँ पे इस उत्तर को आप ध्यान से देखिए और उसको कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो। पाठ पढ़कर मालूम करो
कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी? फिर क्यों नहीं दिखाई दी? वे कहाँ गई होंगी? वे कहाँ गई होंगी? वे कहाँ गई होंगी? इसका उत्तर लिखेंगे। चिड़िया को लगा कि वह स्थान उसके लिए सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे फिर वहाँ पर नहीं आई। वहाँ पर नहीं आई। वे किसी अन्य जगह पर अपने नए आश्रय की तलाश में चली गई होंगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को एक बार फिर से आप देख लीजिए कि पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी? वे कहाँ गई होंगी? तो इसका उत्तर है, चिड़िया को लगा कि वह स्थान उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे फिर वहाँ पर नहीं आईं। वे किसी अन्य जगह पर अपने लिए नए आश्रय की तलाश में चली गई होंगी।
तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न को भी अपनी कॉपी में और उसके उत्तर को भी अपनी कॉपी में नोट करना है। और आज हम इस भाग में आपको यहीं तक के प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। आगे के भाग में हम इस पाठ के शेष अन्य प्रश्नों को कराएंगे।